आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यार। अगर आप भी मेरे प्यार 2 फरवरी के दिन क्लास 12th बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं मेरे प्यार बच्चों, तो इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेंगे ना तो बायोलॉजी के परीक्षा दिन मेरे प्यार आप लोग गर्दा उड़ा के आएंगे, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं वायरल क्वेश्चन मेरे प्यार बायोलॉजी का। देख लीजिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने ऐसा ही दिखेगा परीक्षा हॉल में, बायोलॉजी जीव विज्ञान यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए मेरे प्यार जितना भी क्वेश्चन आपको बताएंगे इस वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन ये मॉडल पेपर वायरल मॉडल पेपर पर होने वाला है, इसीलिए मेरे प्यार पूरा जरूर देख के जाएगा। एग्जाम हॉल में अगर बात करें मेरे प्यार 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से किन्हीं 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन मेरे प्यार वायरल मॉडल पेपर पर होने वाला बबुआ। तो चलिए शुरू करते बिना समय को गमाए हुए, पढ़िए वही जो मेरे प्यार 2 फरवरी के दिन तबाही करेगा। चलिए कॉपर टी बता दीजिए रोकता है, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार ध्यान दीजिएगा, कॉपर टी किसे रोकेगा मेरे प्यार। देखिए कॉपर टी जो रोकता है ना मेरे प्यार, आप लोग बहुत बार क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो ये फर्टिलाइजेशन रोकता है, मतलब अगर देखा जाए मेरे प्यार निषेचन को रोकता है मेरे प्यार। ध्यान दीजिएगा निषेचन को क्या रोकता है, कॉपर टी रोकता है, याद रखिएगा मेरे प्यार। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर जो भी मेरे प्यार बच्चों ऑप्शन ए लगाएंगे, बिल्कुल मेरे प्यार ऑप्शन सी इसका सही है। अब देखिए मेरे प्यार दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ऋतुस्राव चक्र बता दीजिए मेरे प्यार किसमें होता है, और ये भी क्वेश्चन देखिए 2012 में आपका पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यार ऋतुस्राव चक्र। सबसे पहले देखिए ऋतुस्राव चक्र मध चक्र के बारे में जानेंगे। देखिए मध चक्र जो होता है ना बाबू ध्यान दीजिएगा, मध चक्र जो होता है ये आपका गाय भैंस कुत्ता इत्यादि में होता है। किसमें होता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता इत्यादि में इसमें क्या होता है मध चक्र होता है। लेकिन बाबू ऋतुस्राव चक्र का बात किया जाए, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, चिंपांजी हो गया, ये सब में क्या होता है मेरे प्यार, ये सब में आपका ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा मेरे प्यार। एक भी क्वेश्चन ना छूटे, पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए मेरे प्यार। चलिए अब देखिए द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण बता दीजिए कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 2018 में पूछा भी गया है मेरे प्यार, ठीक है ना। देखिए आप द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं, देखिए द्विलिंगी प्राणी जिसमें बाबू आपका नर प्लस मेरे प्यार मादा, ठीक है ना, दोनों जब एक ही में रहता है, जैसे सरसों, गुड़हल, पॉपी, देखेंगे स्पंज हो गया, टेपवर्म हो गया, जोंक हो गया, ये सब आपका क्या है, तो द्विलिंगी है, क्योंकि इसमें नर और मादा एक ही में रहता है, समझ रहे ना। तो देखेंगे तीसरा नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। हम देखिए कम समय में आपको ज्यादातर समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समझ के रहिएगा ना, रटिएगा तो याद नहीं होगा, लेकिन बाबू आप समझ लेंगे ना तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा, बिल्कुल। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन गिमिट्स की बात किया जा रहा है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। मनुष्य युग्मक जो है मेरे प्यारों इसमें गुणसूत्र की संख्या आप लोग क्या दीजिएगा, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मनुष्य युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, अगर देखिए आपको जोड़ा में अगर पूछेगा, अगर जोड़ा में पूछता है तो आपका 23 जोड़ा होता है, ठीक है ना, लेकिन वैसे पूछा रहा है तो ये 46 लगाएंगे, ठीक है ना। तो 4 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए क्या आता है, इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है, डेंगू बता दीजिए मेरे प्यार डेंगू का विस्तार मतलब डेंगू बता दीजिए किसके द्वारा फैलता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। देखिए मेरे प्यार डेंगू का अगर देखा जाए, ये जो आपका फैलता है ना मेरे प्यार समझने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। डेंगू का जो विस्तार होता है ये आपका मच्छर के द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यार मच्छर के माध्यम से, ठीक है ना। डेंगू का विस्तार किसके द्वारा होता है बाबू, ये आपका मच्छर के द्वारा होता है, याद रख लीजिएगा मेरे प्यार। और एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं छूटेगा, मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता मेरे प्यारों आपका बिल्कुल शोर मचा करके रख देगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मेरे प्यार वायरस के कोर में क्या पाया जाता है, देख लीजिए ये भी काफी इंपोर्टेंट है। वायरस के कोर में बता दीजिए आपका क्या पाया जाएगा, सभी मेरे प्यार जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए वायरस के कोर में बता दीजिए मेरे प्यार आपका क्या पाया जाएगा, सभी मेरे प्यार आंसर दीजिएगा। काफी गजब नहीं शानदार का क्वेश्चन है। वायरस के कोर में देखिए वायरस जो है ना बाबू, इसके कोर में या तो आपका डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा, दोनों में से कोई एक पाया जाएगा। तो 6 नंबर में आप लोग सिंपल यहां पर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ए या बी, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अब देखिए इन्फ्लुएंजा बता दीजिए मेरे प्यार किसके द्वारा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एमपी बोर्ड में भी पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट मेरे प्यार क्वेश्चन है। देखिए इन्फ्लुएंजा का बात किया जाए, इन्फ्लुएंजा क्या है मेरे प्यार तो ये एक प्रकार का ये बाबू बुखार है, समझ रहे ना। तो इन्फ्लुएंजा जो है अगर देखा जाए मेरे प्यार ये आपका किसके द्वारा होता है, ये मिक्सो वायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, ये बाबू आपका मिक्सो वायरस के द्वारा होता है, ठीक है ना। 7 नंबर में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी मिक्सो वायरस के द्वारा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है फिलपांव यानी कि हाथी पांव रोग का रोगाणु बता दीजिए कौन, जैसे हाथी पांव रोगाणु देखिए क्या कहता है। देखिए हाथी पांव रोगाणु किसे कहते हैं, जैसे मेरे प्यार आपका जो है ना
जैसे देखिए बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके मेरे पैर चो देखेंगे पैर जो है ना बहुत मोटा फूल जाता है, यानी कहने का अर्थ मेरे पैर चो बहुत ज्यादा मोटा, समझ रहे हैं ना, वो आपका फूल जाता है। लेकिन मेरे पैर चो आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, और उसमें क्यों फूलता है, वो उसमें जो ना बुचेरिया नामक जीवाणु रहता है, उसी कारण आपका फूल जाता है, ठीक है ना, वही रोगाणु का बात हुआ तो बुचेरिया लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक शब्द के प्रेरणेता बता दीजिए कौन है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। एंटीबायोटिक शब्द जो है इसके प्रेरणेता कौन है, मतलब एंटीबायोटिक शब्द जो आपका किसने दिया, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, काफी इंपोर्टेंट है और सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा तबाही होगा, ठीक है ना। देखिए बाबू, एंटीबायोटिक शब्द जो है ये वास्कमैन ने दिया, कौन दिया, वास्कमैन साहब जो था आपका एंटीबायोटिक शब्द दिया था। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है, इसको एक बार बढ़िया तरीके से आप लोग देख लीजिए। यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है बाबू, चलिए लगा दीजिएगा, यौन संचारित रोग। अब देखिए यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, यौन के संबंध से होने वाले रोग बाबू आपका क्या क्या लगा, यौन संचारित रोग का लगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर एड्स, सिफिलिस, गोनोरी, ये आपका क्या बाबू यौन संचारित रोग है, समझ रहे ना बात को। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगाते चलेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए टी लिम्फोसाइट बता दीजिए बाबू आपका उत्पन्न होता है, देख लीजिएगा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया बाबू, लगाते चलेंगे। टी लिम्फोसाइट आपका उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होगा, चलिए लगा दीजिएगा मेरे पास। टी लिम्फोसाइट का जब भी बात होगा तो ये अस्थि मज्जा से, कहां से, अस्थि मज्जा से उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, डी हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों, अबूर्दी विषाणु का कारक बता दीजिए आपका क्या है, अबूर्दी विषाणु 12 नंबर, बहुत VVI है ये वाला क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, हर एक बार पूछता है अबूर्दी विषाणु, ठीक है ना। देखिए अबूर्दी विषाणु का कारक बता दीजिए आपका क्या होगा, तो ये आपका बाबू हो जाएगा कैंसर, हो जाएगा कैंसर। अबूर्दी विषाणु का कारक क्या है, तो ये आपका कैंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी कैंसर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है, मतलब विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग कौन है। चलिए बहुत बढ़िया, इस टाइप से क्वेश्चन देखिए परीक्षा में अगर देखा जाए मेरे प्यार तो हर एक बार पूछा जाता है, इसीलिए बोल रहे आप सभी बच्चे को बेहतरीन तरीके से देखिए ताकि कोई समस्या ना आए आप लोग को, ठीक है ना। लगाते चलेंगे मेरे पास। देखिए निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग बता दीजिए कौन है। देखिए विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग का अगर देखा जाए तो जैसे आपका हैजा हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, ये आपका क्या बाबू विषाणु के माध्यम से फैलता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यार चो, 13 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे मेरे प्यार चो, इंपोर्टेंट है और महा इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। 1 मिनट बाबू, मलेरिया देखिए, हैजा, ये सब विषाणु के माध्यम से नहीं फैलता है, ये देखिए सी लगाएंगे, पोलियो ठीक होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन बता दीजिए मेरे प्यार चो कौन है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। रुधिर मतलब क्या होता है, खून, तो इसमें मेरे प्यार चो आई दिखेंगे, रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन पूछा जा रहा ना। चलिए मेरे प्यार चो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट, काफी गजब है, कहता है रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है। तो देख लीजिए मेरे प्यार चो, यहाँ पर आप लोग क्या दीजिएगा, IgM लगाएंगे ना, IgM यहाँ पर होगा मेरे प्यार चो, क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। रुधिर में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन आपका कौन है मेरे प्यार चो, यहाँ पर आपका क्या होगा, IgM लगाएंगे, आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग आपका कौन है, बहुत ज्यादा VVI मेरे प्यार चो, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। यौन संचारित मतलब यौन के संबंध से होने वाले रोग क्या कहलाएगा, यौन संचारित, तो ये आपका क्या होगा, गोनोरी। गोनोरिया आपका क्या है बाबू, यौन संचारित रोग है, याद रखिएगा। अब देखिए कैंसर का कारक बता दीजिए क्या है, क्या बात है, लाजवाब क्वेश्चन है बाबू। आज का सेशन देखेंगे, थोड़ा हार्ड है लेकिन बाबू थोड़ा देखेंगे, बिल्कुल थोड़ा क्या, बिल्कुल मेरे प्यार से गर्दा गर्दा छोड़ाने वाला है, इसीलिए आप लोग पूरा देखिए बाबू। चलिए कैंसर का कारण कहते हैं, देखिए ऑन्कोजीन्स और अबूर्दी विषाणु, दोनों में से कोई एक हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, यानी कि दोनों आपका सही है, दोनों के कारण आपका कैंसर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या था, सुजाक गोनोरिया रोग बता दीजिए आपका क्या है, ठीक है ना। सुजाक गोनोरिया रोग का बात किया जरा मेरे प्यारों को, जल्दी बता दीजिएगा सभी बच्चे, 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सुजाक गोनोरिया रोग को यौन संचारित रोग से भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, इसीलिए 17 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार चो, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, निषेचन का खोज, निषेचन की खोज बता दी की, जल्दी बता दीजिएगा, निषेचन का खोज बता दीजिए आपका किसने किया था मेरे प्यार चो, 18 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिएगा 18 नंबर में आंसर क्या देंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। निषेचन का खोज जो है ना नावास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, कौन किया था बाबू, नावास्चिन ने किया था, काफी इंपोर्टेंट ये भी। चलिए अब देखिए था निम्नलिखित में से सत्य फल किससे बनता है, चलिए 19 में चलेगा, सत्य फल का निर्माण असत्य पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो असत्य जो है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण कैसे होता है जल्दी बता दीजिएगा।
तो असत्य फल का निर्माण पुष्पासन के पश्चात, किसके पश्चात? तो ये आपका पुष्पासन के पश्चात अगर देखा जाए तो असत्य फल का निर्माण होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 20 नंबर, सत्य फल का निर्माण। अब देखिए मेरे प्यार, असत्य फल का तो बता दीजिए मेरे प्यार, लेकिन सत्य फल का निर्माण कैसे होगा? ये भी आपका देखिए सत्य फल का होता है अंडाशय से, ओवरी से। ठीक है ना, तो 20 में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चिरस्थायी बादल बता दीजिए मेरे प्यार, किस में पाया जाता है? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से लें। ठीक है, 21 में बता दीजिए मेरे प्यार, चिरस्थायी बादल का बात किया जा रहा है, तो ये आपका किस में पाया जाएगा? 21 नंबर, तो ये बैगन में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? ये आपका बैगन में पाया जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है ना, 21 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। चलिए बाबू अगला का देखिएगा, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? देख लीजिए मेरे प्यार, काफी इंपोर्टेंट नहीं महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्पासन का बात किया जा रहा है मेरे प्यार, ठीक है ना, किसका पुष्पासन खाया जाता है? देखिए पुष्पासन जो खाते हैं ना, सेब का खाते हैं, ठीक है ना, एप्पल का। लेकिन बाबू लीची का क्या खाते हैं? लीची का जब भी पूछेगा तो ये बीज चोल खाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या दीजिएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बी लगाइए। अगला देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है बाबू, देखिए गेहूं में परागण बता दीजिए किसके द्वारा होता है? चलिए 23 नंबर में चलना है। गेहूं में अगर बात कर दिए जब बाबू परागण, तो ये गेहूं में परागण जो है ना वायु के माध्यम से, वायु मतलब हवा। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे प्यार। 23 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, 24 नंबर। जितने भी मेरे प्यार इस चैनल्स पे जुड़े हैं बाबू, देखिए 2 फरवरी के लिए स्पेशल क्लास मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग ये पूरा क्लास जरूर देखिए। और चैनल को अभी तक देखिए, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं लाइक नहीं मारते, पता नहीं क्यों नहीं मारते। सभी बच्चे लाइक तो कर दीजिए बाबू। अगर आप एक लाइक करते हैं ना, यूट्यूब इस वीडियो को 10 स्टूडेंट के पास भेजेगा, तो प्लीज आप लोग लाइक करिए। चलिए देखिए, बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है? देख लीजिए मेरे प्यार, 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। बीजांड का बात किया जा रहा है, तो बीजांड विकसित होकर के क्या बनाएगा? तो ये बीज ही बनाएगा ना, बीज ही के बीज का ही तो निर्माण करेगा। यही होगा ना 24 नंबर। 24 में सी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए 25 नंबर। 25 देखिए, इनमें से कौन क्या तो मेरे ध्यान देगा, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? अब अगर देखा जाए मेरे प्यार, जंतु कोशिका का बात किया जा रहा है, नहीं पाया जाता। ठीक है, 25 में चलेगा। तो जंतु कोशिका में अगर देखा जाए ना मेरे, क्लोरोप्लास्ट कल्चर, ये आपका मेरे प्यार जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, चलिए 26 नंबर, एनाट्रोपस बीजांड बता दीजिए आपका होता है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा, एनाट्रोपस बीजांड बता दीजिए आपका क्या होगा। ठीक है ना, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, एनाट्रोपस बीजांड का अगर देखा जाए मेरे प्यार, तो आपका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, 26 में विकल्प आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देख लीजिएगा, इनमें से कौन पौधा जलोभिद है? अब देखिए मेरे प्यार, जलोभिद बता दीजिए कौन सा ऐसा प्लांट है जो आपका मेरे प्यार जलोभिद है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो जलोभिद आपका कौन है बाबू? देख लीजिए, ये आपका सिंघारा। सिंघारा एक ऐसा पौधा है जो आपका क्या है मेरे प्यार, तो ये आपका जलोभिद है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बता सकते। चलिए अब देखिए मेरे प्यार, 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए मेरे प्यार, पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आएगा। इसीलिए देखेंगे मेरे प्यार, गजब गजब शानदार शानदार क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम दिन बचा हुआ है, 5-6 दिन बचा हुआ है। देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? 28 नंबर। चलिए, यौन संचारित रोग से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, चाहे पूछे ना पूछे, 100% आपको रहेगा ही रहेगा। यौन संचारित रोग आपका एड्स है बाबू, याद रखेंगे। 28 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, एड्स हो जाएगा। 29 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, यौन संचारित रोग आपका कौन है? वहां पर तो एड्स था, लेकिन यहाँ पर एड्स नहीं है। यहाँ पर क्या लगाएंगे? गोनोरी लगा दीजिए बाबू। ठीक है ना, गोनोरिया लगा दीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, काफी बार परीक्षा में छापा गया है। अंतःगर्भाशय तकनीकी औसत सफलता का दर बता दीजिए कितना है? 30 नंबर क्वेश्चन, अंतःगर्भाशय तकनीकी जो है इसके औसत सफलता जो है इसका दर बता दीजिए कितना है? ठीक है, तो इसका दर आपका कितना होगा बाबू? ये 4% है। कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा बाबू, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, 30 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है देखिए मेरे पास, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां जरूरत होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर में बता देगा, जनन स्वास्थ्य के लिए बता दीजिएगा क्या सावधानियां जरूरी होनी चाहिए। सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए जनन स्वास्थ्य में क्या होता है? सबसे पहले आपका जो है ना, ये गर्भपात का ख्याल रखना चाहिए।
दूसरा में यौन संचारित रोग से आपको बचना चाहिए। उसके बाद गर्भवती महिलाओं के समुचित देखभाल करना। अगर देखा जाए उस हिसाब से आंसर, तो मेरे प्यार जो ये डी वाला आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर हमको दिख रहा है, नजर में आ रहा है। तो आप लोग यही लगाइएगा बाबू, नो प्रॉब्लम, टेंशन ना हो आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम बता दीजिए क्या होगा। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार, जनसंख्या विस्फोट जो है इसका परिणाम क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए जनसंख्या विस्फोट जो है ना, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम सबसे पहले देखिए क्या होगा। सबसे पहले आय जो है, प्रति व्यक्ति आय, इसमें आपका क्या होगा, ह्रास होगा। यानी कि भूमि में भी ह्रास हो जाएगा, ठीक है ना, खनिज में भी ह्रास होगा, मतलब सभी हो जाएगा। टोटल आंसर आपका यहाँ पर सही है, ऑल टू ऑल, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, जन्म नियंत्रण की पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा, विधि कौन सी है। जन्म नियंत्रण की विधि, जन्म नियंत्रण की विधि मेरे प्यार अगर देखा जाए IUCDS, सी वाला आंसर यहाँ पे लगाइए। IUCDS ये आपका क्या है बाबू, ये जन्म नियंत्रण का विधि है, याद रखेंगे। 33 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, ये तो शायद फर्स्ट पहला नंबर क्वेश्चन में हम ये भी बताए हैं। अब ये क्वेश्चन इसीलिए हम दे दिए हैं ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए कॉपर टी क्या रोकेगा, तो ये फर्टिलाइजेशन रोकता है, निषेचन। अगला देखिए बाबू, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार से देख लीजिएगा क्या कहता है। यहाँ पर देखिए कहता है मासिक धर्म के आरंभ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यार, मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का क्रम, मतलब मासिक चक्र जब होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो उसके दौरान जो हार्मोन स्रावित होता है बबुआ, बता दीजिए वो आपका कौन सा हार्मोन है। 35 नंबर, तो आपका FSH, एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 35 में सी वाला आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 35 में विकल्प सी। 36 नंबर में देख लीजिएगा क्या कहता है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर वाला हार्मोन का बात किया जा रहा है, ठीक है ना, नर हार्मोन का, ठीक है ना, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, तो नर हार्मोन का जब भी बात होगा तो इसका उत्पत्ति विरिसन से होता है, कहाँ से, विरिसन से। लेकिन मादा हार्मोन का तो ये अंडा से लगाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 36 में आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। आइए बाबू 37 नंबर पढ़िएगा क्या कहता है। अब देखिए एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, बता दीजिए बाबू, एक्रोसोम का बात किया जा रहा है। 37 नंबर में जवाब देने का प्रयास करिए, एक्रोसोम। चलिए लगा दीजिएगा, एक्रोसोम जो है बाबू ये बता दीजिए किसका संभाग है। 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए बाबू एक्रोसोम का अगर देखा जाए ना, मानव का जो शुक्राणु होता है, मानव का जो शुक्राणु होता है इसी का सिर का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 37 में अगर देखा जाए तो विकल्प आप लोग खुद लगा सकते हैं ए। अब देखिए 37 हो गया। 38 देख लीजिए क्या कह रहे हैं मेरे प्यार छो, इनमें से कौन से तकनीकी पुरुष कहता है, तो कौन से तकनीकी पात्र निषेचन के अंतर्गत आती है। अब देखिए पात्र निषेचन के अंतर्गत बता दीजिए कौन सा तकनीकी आपका आएगा, ठीक है। 38 नंबर में दीजिएगा पात्र निषेचन। चलिए 38 तो दे आपका देखा मेरे पास अंत गर्भाशय युक्ति हो जाएगा, अंत गर्भाशय युक्ति, ये जो आपका है पात्र निषेचन के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे डी वाला आंसर। अगला देखिए गर्भ कहता है गर्भाशय किससे संबंधित है, बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए संभावित है। कहता है मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, गर्भाशय का बात किया जा रहा है, किसका, गर्भाशय का। ये गर्भाशय जो है ना संबंधित है, 39 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। तो गर्भाशय जो देखिए मादा स्त्री जनन तंत्र से, मादा स्त्री जनन तंत्र से आपका क्या है बाबू, ये गर्भाशय जो है बिल्कुल आपका संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, बहुत मेहनत लगता है बनाने में बाबू। चलिए परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है, बताइए जरा, परखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है। देखिए परखनली शिशु में जो है ना अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित करके रोपित किया जाता है, तो विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, बी। चलिए 40 तो हो गया। अब चलिए बाबू 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 41 नंबर में जो क्वेश्चन का था मेरे प्यार चो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण बता दीजिए करता है। चलिए लगा दीजिएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण बता दीजिए कौन करेगा, 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 41 में आप लोग को जल्दी बताना है मेरे प्यार चो, 41 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, वायुमंडल में देखेंगे ये साइनोबैक्टीरिया करेगा बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला देख लीजिएगा, दूध से दही बनने में मेरे प्यार बच्चों बता दीजिएगा किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है।
सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, दूध से जब दही बनता है ना बाबू, ये लैक्टोबैसिलस, कौन सा, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, जिससे क्या होता है बाबू, आपका दूध से दही का निर्माण होता है। तो विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, बी। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे प्रचलित जीवाणु आप बता दीजिए, उर्वरक बता दीजिए कौन है। 43 नंबर क्वेश्चन, सबसे प्रचलित 43 नंबर में आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे प्रचलित ये राइजोबियम हो जाएगा। राइजोबियम जो है ना बाबू, ये आपका सबसे क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे प्रचलित जीवाणु है। ठीक है ना, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है, याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, जैव गैस उत्पादक का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। कहता है जैव गैस उत्पादक में प्रयुक्त जीवाणु का समूह बता दीजिए क्या है। जैव गैस उत्पादक में चलेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन। जैव गैस उत्पादक में देखेंगे प्रयुक्त जीवाणु का समूह मेथेनोजेन हो जाएगा। क्या होगा, मेथेनोजेन हो जाएगा, याद रखेंगे बाबू। ठीक है ना, 44 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। देखिए बाबू, यहां तक अगर आपने अभी वीडियो देख लिया है, अगर आपको ओनली बायोलॉजी का गेस क्वेश्चन चाहिए तो 99 रुपया में आपको वो गेस सब्जेक्टिव दिया जाएगा, बस 99 रुपया में, सब्जेक्टिव ही ओनली, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। तो आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो नंबर कहाँ मिलेगा, ये कोना वाला में देखिए नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, 44 नंबर में क्या लगाएंगे, आपका मेथेनोजेन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 45 देखिए, कोका चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक बता दीजिए कौन है। 45 नंबर क्वेश्चन, कोका चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक। ठीक है, तो देखिए आपका क्या लगाएंगे, यहाँ पर कैफीन लगाएंगे। ये आपका क्या होगा, कोका चाय व कोको में पाए जाने वाला क्या है बाबू, उत्तेजक। ठीक है ना, तो 45 में आंसर क्या दीजिएगा, सी। अब देखिए बायोगैस में मिश्रित गैस का नाम बता दीजिएगा। बायोगैस में कौन कौन सा गैस मिला रहता है। ठीक है, मिश्रित मतलब मिला हुआ वो। ठीक है ना, तो देखिए बायोगैस में सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें मीथेन रहता है, H2S मतलब सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और CO2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, मोनो में CO ओनली रहता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है, बताइए जरा बाबू, रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण से होती है। चलिए लगाते चलेंगे, ये आपका इम्यूनोग्लोबिन के कारण होगा। किसके कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण रोग के विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता बता दीजिए किसके कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण होगा बाबू। 47 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, प्लीज बाबू लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, तबीयत खराब है, फिर भी आपके सामने हम डेली वीडियो बनाते हैं। ठीक है ना, आपके लिए ओनली। ठीक है ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, 48 नंबर में दीजिएगा, ब्रेड बनाने में किसका बात किया जा रहा है मेरे पास, ब्रेड का। तो देखेंगे ब्रेड बनाने में अगर देखा जाए ना तो लैक्टोबैसिलस हो जाएगा ना। 48 नंबर में अगर देखा जाए ब्रेड बनाने में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु रहता है बाबू, ये आपका इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, चलिए वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल को देखेंगे, कहता है मेरे पास वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से कौन स्थिरीकरण करता है। चलिए बता दीजिएगा मेरे प्यार, 49 नंबर में आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण बता दीजिए करता है, ये आपका क्या होगा, उपर्युक्त सभी। क्या करेगा मेरे बच्चों, एना वीना करेगा, नॉन स्टॉक, और देखेंगे ऑसी क्या होगा, ऑसिलेटेरिया। ठीक है ना, विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी सभी। अगला देख लीजिएगा, कहता है मेरे बच्चों एड्स बीमारी HIV किस कोशिका को नष्ट करता है। चलिए बाबू, एड्स बीमारी जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, HIV ये पूछा जा रहा है किस कोशिका को नष्ट, ये आपका बाबू टी कोशिका। अगर देखा जाए 50 नंबर में मेरे हिसाब से अगर आंसर का बात करें ना तो टी कोशिका, टी लिम्फोसाइट कोशिका लगा सकते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए कैंसर किस कारण से होता है, अभी तो बताए हैं, सी वाला हो जाएगा मेरे प्यारों, ए बी दोनों। ठीक है, 51 हो गया। अब चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, काफी शानदार और बिल्कुल गर्दा गर्दा छोड़ाने वाला क्वेश्चन 52 नंबर में आएगा। चलिए ये यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यार, 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से आपको दिखेगा, कहता है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा। चलिए लगा दीजिए मेरे प्यार, दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पूछा जा रहा है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, ये 44 प्लस में क्या दीजिएगा, XY लगाएंगे। पुरुष पूछ रहा है तो बाबू यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मेरे प्यार, इनमें से कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक आपका नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन बताइए जरा, मेंडल के नियम का व्यापक बता दीजिए कौन नियम नहीं है बाबू, बता दीजिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा, मेंडल के नियम का व्यापक का बात किया जा रहा है, ये आपका देखेंगे। ठीक है ना,
चलेंगे बिल्कुल 70 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 53 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए मेंडल के नियम का व्यापक का अगर देखा जाए ना बाबू, ध्यान दीजिएगा 53 प्रभाविता का नियम लगाएंगे, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विवरी का संबंध बता दीजिए मेरे प्यार छो, विवरी का संबंध किससे है? विवरी जो है बता दीजिएगा, इसका संबंध बता दीजिए किससे है, जल्दी लगा दीजिएगा। तो ये आपका सेक्रोमाइसिस से हो जाएगा। विवरी का संबंध बता दीजिए किससे होगा, ये आपका मेरे प्यार छो सेक्रोमाइसिस से हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आप पूछा जा रहा है क्या, याद रखिएगा मेरे प्यार से, ठीक है। देखिए कहता है मेरे प्यार छो सिकल कोशिकाओं एनीमिया किस प्रकार का रोग है? 55 नंबर, सिकल कोशिका एनीमिया बता दीजिएगा किस प्रकार का रोग है? ये ऑटोसोम जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, ऑटोसोम से संबंधित रोग है, समझ रहे ना, ये ऑटोसोम में होता है। कोई दिक्कत है तो बता सकते, कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है तो किनारा भी आएगा, जिंदगी के परेशानियों से मत भागना मेरे दोस्त, आपसे मिलने के लिए नजारा जरूर आएगा, मेहनत करिए, बिल्कुल आग लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे सभी बच्चे। लेक ऑपेरॉन बता दीजिए किसका, सभी बच्चे लेक ऑपेरॉन बता दीजिए किसका प्रतिनिधित्व है? 56 नंबर में चलेगा लेक ऑपेरॉन। तो देखिए दमनकारी जीन की क्रियाविधि का बाबू ये आपका है, याद रखेंगे सभी बच्चे। देखिए बायोलॉजी है बाबू, 2 फरवरी के दिन अगर आप परीक्षा देंगे बिल्कुल मेरे प्यार से तबाही कर देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए पूछा जा रहा है क्या, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहता है F2 संसति का बाह्यलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा? चलिए लगा देंगेगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा मेरे प्यार छो, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, पूछा जा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। F2PD का बाह्यलक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिएगा अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति का बात किया जाए F2PD का, याद रखिएगा मेरे प्यार छो, यहाँ पर क्या दीजिएगा 1:2:1 हो जाएगा। विकल्प अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए मेरे प्यार बच्चों इनमें से कौन सा जोड़ी गलत है? तो देखेंगे मेरे प्यार बच्चों 58 में अगर देखा जाए कौन सा जोड़ी गलत है, T बराबर U, ये बिल्कुल गलत है बाबू, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए मेरे प्यार बच्चों, क्या कहता है 59 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डायनासोर जो है किस दौरान उपस्थित है? चलिए लगाते चलेंगे, वह चुप हो, डायनासोर बता दीजिएगा किस दौरान उपस्थित है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है ना। डायनासोर किस दौरान उपस्थित है जल्दी बता दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यार छो डायनासोर का जब भी बात होगा, ये मेरे प्यार छो कौन सा दौरान उपस्थित है जल्दी से लगा दीजिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन लगाते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा डायनासोर का जब भी बात होगा मेरे प्यार छो ध्यान दीजिएगा, ये किस दौरान उपस्थित है, जल्दी से जल्दी 59 नंबर, ये आपका जो उपस्थित है मेरे प्यारे बच्चों मीसोजोइक युग के दौरान, याद रखिएगा आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। चलिए बहुत बढ़िया। जीन का अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है? जीन का अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति बता दीजिएगा किसके द्वारा बताई गई है, ठीक है। देखिए तो ये जो है बाबू पेंसपर्मिया के द्वारा, किसके द्वारा, पेंसपर्मिया के द्वारा बताया गया, याद रखिए। अब देखिए एस्टेनले मिलर का प्रयोग बता दीजिएगा बाबू, ये क्या बताता है? 61 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करिए। देखिए बहुत ऐसे बच्चे होते हैं लाइक नहीं करते बाबू, बहुत ज्यादा दुख होता है इस बात को लेकर के। बताइए इतना बच्चा देखता है, लाइक कम से कम आप लोग अगर करेंगे ना तो बाबू देखेंगे बहुत ज्यादा ठीक होगा, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यार से वीडियो भागेगा, लेकिन आप लोग ऐसा कर ही नहीं रहे। क्या सोचिएगा कि यार बढ़ जाएगा आगे, दिक्कत हो जाएगा। आप लोग फायदा उठा लेते हैं, लाइक नहीं करते। तो सबसे रिक्वेस्ट है जितने देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किए, ईमानदारी से सबसे पहले लाइक करिए। ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है, आपको पता है ना। एस्टेनले मिलर का रसायनवाद, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था मेरे को, एक डना बता दीजिए आपका क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन। एक डना का बात किया जरा मेरे प्यारे लाल, तैयार हो जाएंगे, ये आपका क्या है 62 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो देखिए मेरे प्यार से एक डना का जब भी बात होगा, ये आपका क्या होगा, ये योजक कड़ी है बाबू, ठीक है ना। 62 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिएगा मेरे प्यार से, निम्नलिखित में से कौन रसायनवाद से युक्त है बबुआ? चलिए कमेंट में जवाब दीजिएगा, रसायनवाद से युक्त है। चलेंगे लगाते चलेगा 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर में क्या लगाएंगे, रसायनवाद से युक्त है, जल्दी से जल्दी। रसायनवाद से आपका कौन युक्त है मेरे प्यारे लाल, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा, देर ना हो जाए कहीं मेरे प्यारे बच्चों, देर ना हो जाए। चलेंगे रसायनवाद से युक्त है, विभिन्नता हो जाएगा। विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, विभिन्नता। अगला क्वेश्चन चलेंगे, डोडो बता दीजिए क्या है? इतना बार पूछा गया है ना, कहने से बाहर बाबू, कहने से बाहर मतलब समझ जाइए कि कितना बार आपका पूछा गया। डोडो बता दीजिए क्या है, ठीक है।
डोडो का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो डोडो आपका जो है बाबू ये विलुप्त प्राणी है। क्या है माय डियर स्टूडेंट, डोडो आपका क्या होगा, ये विलुप्त प्राणी है। सभी मेरे प्यारों को याद रखेगा, ठीक है ना, विलुप्त प्राणी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पर क्या लगाएंगे, विलुप्त प्राणी है। 64 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। चलिए बाबू 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। मिलर यूरे द्वारा, ध्यान दीजिएगा, गैसीय मिश्रण अनुपात आपका क्या है। मिलर यूरे के द्वारा बताया गया बाबू, इसका गैसीय मिश्रण अनुपात बता दीजिए आपका क्या है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा मिलर यूरे का। चलिए सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है संभावित क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी बच्चे जवाब दीजिए। कहता है मिलर यूरे द्वारा गैसीय मिश्रण अनुपात क्या है। देखिए मिलर यूरे का अगर देखा जाए, गैसीय मिश्रण अनुपात का अगर देखा जाए तो ये आपका कितना है बाबू, जल्दी जल्दी लगाते चलेगा। मिलर यूरे का बात किया जा रहा है तो इसके द्वारा जो है ना मेरे प्यार चो, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। यहाँ पर क्या लगाएंगे, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो 2:1:2 हो जाएगा। 65 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यार चो, तबाही देखेंगे क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, तो वही है। डार्विन किसके कार्य के लिए अत्यधिक प्रभावित हुआ। डार्विन जो है ना किसके कार्य के लिए अत्यधिक प्रभावित हुआ, मतलब सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था डार्विन का बात किया जाए। 66 नंबर, तो देखिए ये किसके कार्य के लिए प्रभावित हुआ था, ये मांथस के कार्य के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। 66 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 67 देखिएगा, जीन का अनुकूलन होता है, बता दीजिएगा। जीवों का, सॉरी माफी चाहूंगा, जीवों का अनुकूलन किसके द्वारा होता है। सभी बच्चे लगाइए 67 नंबर में क्या दीजिएगा, ठीक है। देखिए जीवों का अनुकूलन जो है ना ये देखा जाए बाबू, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये उपार्जित लक्षण के द्वारा जो है अगर देखा जाए तो जीवों का अनुकूलन होता है। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार को, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलेंगे बिल्कुल, यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आदि वातावरण निम्नलिखित में से किसका अभाव था। आदि वातावरण में बता दीजिएगा किसका अभाव था, 68 नंबर में बताइएगा, ठीक है। तो आदि वातावरण का जब भी बात होगा सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें जो था ना बाबू, ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा अभाव था, किसका, O2 का, समझ रहे ना। चलिए तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ब्रह्मांडवाद के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांडवाद के अनुसार पृथ्वी पर, ठीक है ना, पृथ्वी पर जीव जो है ना किस ग्रह के रूप में आया। चलिए बहुत ज्यादा खास, एक बार सारे बच्चे जितने भी जुड़े हैं सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए। लास्ट ये क्वेश्चन है बाबू, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो आपसे मैं यही बोलना चाहूंगा, लाइक अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा अगर लाइक आ गया ना, ठीक है ना, तो समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों की इससे भी तगड़ा वीडियो, मतलब इससे भी खतरनाक वीडियो, इसके बाद मेरा बायोलॉजी का दुइयों को वीडियो आएगा, उसके बाद नहीं आ पाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड, थर्ड, उसके बाद बायोलॉजी का इस साल का मेरा आपके साथ जो है ना सफर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा स्नेह दीजिए। चलिए ब्रह्मांडवाद के अनुसार अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, हाँ तो बिल्कुल ये किस रूप में आया था, विषाणु के रूप में आया था। तो आप 69 में विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा, सी। चलिए कहता है जीव संख्या के समस्त जीन का योग क्या कहलाएगा। जीव संख्या किसका बात पे, जीव संख्या का समस्त जीन, टोटल जीन का पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, इसका योग बता दीजिए क्या कहलाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर, ये आपका जीन कोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा बब्बा, ये आपका जीन कोष कहलाएगा। सबसे पहले आप हमें ये बात बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो बाबू सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ एक मेरा और सूचना है, अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस देखेंगे 99 रुपया में, 99 रुपये में बाबू ओनली फॉर बायोलॉजी का अगर आप चाहते हैं गेस क्वेश्चन 100% लड़ने वाला मिले तो आप डायरेक्ट हमें ये नंबर यहाँ पर हम दे दिए हैं, इस नंबर पर डायरेक्ट आप हमें कॉल कर लीजिए। मैसेज करिएगा, रिप्लाई नहीं मिलेगा, डायरेक्ट कॉल करके बात करिए। और जल्दी, अभी भी 6-7 दिन समय है तो जल्दी परचेज करिए, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने क्लास देख लिया तो इसके लिए दिल से प्यार भरा नमस्कार, और मुलाकात करते हैं रात के 8 बजे। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।